अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल बजट है, आज इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया। आम आदमी, बड़े लोगों के लिए तो ये अल्फाज हैं, नंबर्स हैं, नंबर्स पे वो ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, उनको फ़ायदा या कंपनीज को क्या फ़ायदा होगा, टैक्स रिबेट कैसे मिलेगा। लेकिन ये आम आदमी को डायरेक्टली वो ये देखता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी आसान होगी। कुछ आम लोगों से हमने बात की है, आइए देखें कि लोग जो हैं सड़क पे, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़दारी के काम करने वाले हैं, वो इस बजट कैसे देख रहे हैं। हर साल जून में बजट आता है। बजट के बारे में ज्यादातर ये कहा जाता है कि ये नंबरों का और लफ्जों का गोरख धंधा होता है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद क्या है? बड़े लोग इसको देखते हैं अपने मुनाफे मल्टीप्लाई करने के लिए, उनके बिजनेस को, उनके धंधे को कितना फायदा है। लेकिन बजट का जो सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं वो आम लोग हैं, जिनका डेली का या महीने का खर्चा, जिनकी रोजमर्रा जरूरियात क्या, वो बजट उनको वो स्पेस देता है या नहीं देता। आज फिर बजट कल बजट आने वाला है। जाहिर है उसमें हर बजट की तरह हुकूमत ये कहेगी कि बहुत अच्छा कामयाब तरीन बजट है। ऑपोजिशन कहेगी कि IMF का बजट है, गरीब कुश बजट है। ये अल्फाज तो पिछले 20-30 साल में हमारे बदले ही नहीं। जो देने वाला है वो उसको सबसे बेहतर बजट कहेगा, जो उस पर तनकीद करने वाला है उसको मलियामेट करके रखेगा। लेकिन क्या आज जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि GDP ग्रोथ हमारी 4% पर चली गई, हमारी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड बढ़ गई हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या, आम आदमी को शायद इन चीज़ों से कोई सरोकार इसलिए नहीं कि उनको ये चीज़ें समझ भी नहीं आती, ये इकोनॉमिस्ट के करने की चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तबका है, आज उसकी ज़िंदगी क्या है? आज बजट आ रहा है, उसकी कोई तवक्कुआत भी हैं इससे बजट से या नहीं? थोड़ा कोविड SOPs भी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन हम बात करते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग ये लेबर का काम करते हैं सारे, तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये बजट आ रहा है, क्या बजट से कोई तवक्कुआत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट से हमारा क्या पता लगता है कि हम इधर बेरोजगार बैठे हैं। कब से बेरोजगार है? हुकूमत तो कहती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम कर रहा है। हुकूमत को 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, क्या पता है। हमारे इधर बेरोजगार बैठे, काम नहीं है, बस इधर बैठे। सुबह आते 6 बजे, शाम को 6 बजे जाते, काम नहीं मिलते। कितने दिनों बाद काम मिलता है? कोई नहीं मिलता। हमारा 4 दिन हो गया, 5 हमने एक दिहाड़ी नहीं किया। दिहाड़ी में क्या करेगा? फिर क्या करेगा? इधर बेरोजगारी कम नहीं। कितना दिहाड़ मिलता है आपको? दिहाड़ी तो 1000 भी मिलते, 1500 भी मिलते, तो जा जाएगा, नहीं आएगा क्या करेगा? तो फिर हम 200 पर भी जाते, अपने लिए खर्चा करते। क्योंकि अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर तकरीबन 25, 30, 40 मजदूर। जिस सुबह जब इधर 200 जब नहीं मिलती मजदूरी, दोपहर में घर चला जाता था। घर किधर जाते? इधर सोते, इधर डाक में सोते, या इधर जंगल में सोते। किधर है? हमारा जगह भी जगह नहीं है सोने का, कोई जगह नहीं है, तो किधर जाए। और जब इमरान खान साहब का हुकूमत आ रहा था, मैं दुबई से आया खुद। उसके दुबई से आप वापस आए? जी, मैं वोट के लिए दुबई से आया था। लेकिन 1000 तनख्वाह में क्या है? दरहम में 1000 में कुछ नहीं है। हम पाकिस्तान में आए, फिर भी हुई मजदूरी। हमारा पाकिस्तानियों का कोई कदर नहीं है सर। इधर या उधर? इधर भी, उधर अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत है। एक लेबर आदमी 300 खाने का दे देते हैं, 700 दरहम में सर क्या बचते हैं? हमारा पाकिस्तानियों का कोई हाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जान देने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार है सर। आप जैसे लोगों पाकिस्तान में, मैं आपका पेन हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों का कोई कदर नहीं। आखिरी मजदूरी कब मिली थी? मजदूरी तो नहीं मिला। आखिरी दफा कब मजदूरी पे गए थे? आज सिर्फ गए। आज गए? कल मजदूरी नहीं थी? नहीं, परसों भी नहीं था, आज से तरसों भी नहीं था। ये 3-4 दिन से मजदूरी बिल्कुल नहीं। तो ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि बढ़ रही है, गवर्नमेंट बोलेगा, लेकिन गवर्नमेंट तो नीचे वाले का नहीं सोचते हैं सर जी। नीचे वाले का सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये मजदूर को हक मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन कहते हैं बढ़ गई है और सीमेंट बिक रहा है। बढ़ गई तो मजदूर किधर चला गया? सर आपके सामने इधर 500-600, तकरीबन 500-600 मजदूर है इधर। अभी आप देखो उधर से लेकर उधर तक। ये छोड़ो मजदूरी का, महंगाई होटल में जाता है 30-40 रुपए पर कप है। गरीब लोग किधर कप के पी सकते हैं? रूट है इतना, मजदूर का रूटी 4 रोटी नहीं खाएगा, उसका गुजारा होता है? रूटी 12-13 रुपए पर लग गया, नाल 15 रुपए पर लग गया। एक नाल में गुजारा नहीं होते, 2 में नहीं होते, 3 में नहीं होते मजदूर लोग का। सबसे पहले जिसने चोरी किया ना, उस चोरी को अभी हम दे रहे, इसीलिए बस वही आवाज मारते, चोर है, चोर है, चोर है। कौन चोर है? चोर है जो पहले जिसने खाया है वो अब से निकल रहा है। अभी तक महंगाई नहीं थी, अगर वो लोगों को भी खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे, इसीलिए महंगाई नहीं थी। अच्छा, अभी इमरान खान उससे सबसे निकाल रहे हैं ना, किसी से पैसे जिसने चोरी किए। अभी महंगाई तो हो नहीं थी, दूसरे को पैसे देना है, तो ये तो होना था फिर। आपका मसला ये कि एक तो महंगाई है
रोड सोने का जगह नहीं। सोने का जगह नहीं, खैर वो भी एक मसला है कि सोने का जगह नहीं, लेकिन पहले से महंगाई बढ़ गई है, आप कह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो काम नहीं है ना। महंगाई तो फिर भी गुजारा होता है, लेकिन काम नहीं है। काम से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो काम का है। काम नहीं मिलता है तो फिर क्या करेगा। महंगाई होगा तो चलो काम तो मिल जाएगा, लेकिन काम नहीं है तो काम की वजह से सबसे बड़ा मसला इधर है काम का। अगर हमको काम मिलता है तो फिर भी हम महंगाई बर्दाश्त करते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है तो महंगाई किस तरह बर्दाश्त करो। महंगाई नहीं भी हो तो फिर भी हम क्या करेगा। हमारा महंगाई का मसला नहीं, हमारा ये काम का जहाँ मसला होटल पे खाना खाने जाते हो, वहाँ पे खाने एक वक्त का खाना कितने का है? एक वक्त खाने का तकरीबन 150 रुपए का एक वक्त। यानी जितने की मजदूरी कितने की एक दिन की? एक दिन की मजदूरी 1000 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन अगर वो मिल जाएगी तो वो भी सही है, फिर भी कुछ न कुछ गुजारा हो, फिर भी तो आप ये सारों का ख्याल है कि कारोबार इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो तो कहते हैं स्लो जा रहा है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर बनी गाला में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उधर वो कहता है ना, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है तो वो यही कह रहा है कि बनी गाला में हो रहा है। इस्लामाबाद में ही है ना बनी गाला। अच्छा। बाहर तो नहीं हो रहा ना, बाहर नहीं हो रहा। बाहर पहले होता था, अब नहीं होता। पहले जब नून लीग का हुकूमत था, हमें किसी से लेना देना नहीं है ना, ये है ना वो, हमें अपना पता, अपना कमाना, अपना ले जाना, लेकिन हम इंतहाई खुशहाल थे। बड़े भैया धंधा चल रहा है कि नहीं? इतना खास नहीं चल रहा है, बहुत ही स्लो जा रहा है। स्लो है बहुत? जी बहुत पैसे स्लो बनाते हो है। कि नहीं बनाते हो? ज़ेरी बात है, पैसे बनाते हैं लेकिन इतना तो नहीं ना, खर्चा हो जाता है जो खाने महंगाई पीने कैसी है? में। महंगाई बहुत है। हम कम से कम 150-100 रुपए की प्लेट एक टाइम पर खा जाते हैं, वो इतना ही होता है, 300-400 बचता है, तो घर का इतना खर्चा तो नहीं होता जो कम्प्रोमाइज हो जाए सारा। इसलिए तो मुश्किल हालात हैं। बहुत मुश्किल हालात है। ठीक, आप करते क्या? मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। कोई लगी है मजदूरी पिछले कुछ अर्से? लगे हुए जी, बस गुजारा हो रहा है। आपका गुजारा हो रहा है? हो रहा है सर जी। कितनी दफा मजदूरी लगाई आपने? हैं? कितनी मजदूरी लगी? बस सर लगे हुए मजदूरी खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहे सर, बहुत गुजारा, शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या कहते हैं कि गुजारा भी नहीं हो रहा है? ये सर ये लोग सर ये पीटीआई का है। पीटीआई का हूँ, ये तो सो पीटीआई वाले का गुजारा हो रहा है, नून वाले का गुजारा नहीं हो रहा। पटवारियों का नहीं हो रहा है। अच्छा, पटवारियों जियालियों का नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जेब में रहते हैं। चोर लग गए, चोरों का सो गुजारा नहीं हो रहा अब मजदूर से पहले ये पूछना पड़ेगा, भाई तुम्हारी पार्टी क्या है, उसके मुताबिक फैसला होगा कि इसका गुजारा होता है या नहीं होता है। है। जी ये हुकूमत का काम नहीं है, अपने अमल की वजह से है ना। अब वो तो महंगाई तो है ना, महंगाई तो है, ये तो महंगाई तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जी, महंगाई चीनी, आटा, घी सब महंगा है। सब चीज महंगा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें हुकूमत को सरवार नहीं है। पहले हुकूमत उससे किसी ने पूछा है? गवर्नमेंट कहती है कि जीडीपी बढ़ गई, पैसे आने शुरू हो गए हैं, इकॉनमी बेहतर हो रही है। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को बेहतर होता कुछ नजर आ रहा है? हाँ ना, आया है ना, होता है। इसमें जो है ना, ये पैसे भी बहुत लोगों को मिले, 12-12 हज़ार रुपये, और शरीफ के दौर में किसी को तो नहीं मिले। हालात कैसे, मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती यार है? मजदूरी किधर मिलते हैं? ये अब तो 8-8 दिन हो गया, हम इधर बैठ जाते हैं। कभी काम मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। एक तो ये लोग तंग करते हैं, ये सामान इधर नहीं छोड़ते। पक्का रोड पे जो सरकार वाला रोड है, इस पर हमको नहीं छोड़ते। हम कोई अफगानिस्तान से नहीं आया, न कोई दूसरा मुल्क से आया, हम पाकिस्तानी है। सीढ़ियाँ नहीं छोड़ता आपको? ये हमारा अपना मुल्क है, तो हमारा अपना मुल्क में हमारा रोड में हिस्सा नहीं है भाई। हमारा क्या हिस्सा है? गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या गुजारा है नहीं हो यार? रहा। महंगाई है, कसम से होटल में आधा पेट में रोटी खाते हैं यार। ये दूसरा तीसरा दफा है बजट का ऐलान नहीं हुआ। आर्मी रिटायर हुआ है, उसके बजट होना चाहिए, पेंशन पेंशन और बजट। आपको पेंशन अगर मिल जाए तो क्या आप कह रहे हैं पेंशन बेहतर होना चाहिए? इस दफा सुना तो है कि कुछ कर रहे हैं। आप बेहतर होना चाहिए, कम से कम 20-25% होना चाहिए। ठीक। या में वो तो मजदूर थे, ये पेंट करते हैं, जो उनसे पूछते हैं, आप पेंट का काम करते हैं? हाँ जी, हम पेंट का काम करेगा। मजदूरी कैसी है पेंट के काम में? पेंट का काम मजदूरी सही है, हो काम सर नहीं मिल गया। काम नहीं है आजकल? नहीं, 2 हफ्ते से एक दिहाड़ी मिल गया। 2 हफ्ते में एक दिहाड़ी की हाँ आपने? जी। तो क्यों आपको क्या लगता है कि किस वजह से काम नहीं बस मिल रहा? हम घर से थोड़ा से पैसे में से लेगा, बस हम कभी चावल खाएगा, कभी थोड़ा से गुजारा होता है कि नहीं? बस हाँ। सोते काम पे? उधर से हम ये गार्डन से सोएगा। किस जगह? गार्डन से, ये पार्क नहीं है, पार्क में सो जाते हैं? तो सोते पार्क में, खाना ठीक मिल जाता है या खाना भी महंगाई की वजह से बहुत महंगा हो गया? ये बहुत महंगा है, बस हम गुजारा करेगा नहीं बस। पहले ठीक थी मजदूरी? पहले वो सही है, वो अभी इस टाइम से तकरीबन 1 साल 2 साल हो गया, मजदूरी का मजा नहीं है।
मजदूरी का 2 साल से मजा नहीं है, ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी भी आवाज लेके जाते। भाई को चलते चलते रोका है, तो भाई ने पैंट शर्ट भी अच्छी सी पहनी हुई है। हालात कैसे? बस सर गुजारा चला रहे हैं, बस बहुत मुश्किल से ही है। सवारी कम हो गई है? सवारी तो बहुत कम ही है। तो गुजारा कैसे चलाते हो? महंगाई ज्यादा हो गई, सवारी कम हो गई। महंगाई बहुत है, गाड़ियाँ ज्यादा हैं, सवारी कम है। वो क्रीम ऊपर वाले हैं वो भी है, मोटरसाइकिलें अभी, गाड़ियाँ वो बाइकिया टाइप भी आ गया। बाइकिया जी बिल्कुल। तो ज्यादा टैक्सी वजह से, लेकिन क्या सवारी मिलती नहीं अब आपको? सवारी फिर जाहिर सी बात है, गाड़ियाँ बहुत ज्यादा हैं तो सवारी। तो खर्च कैसे चलाते हो घर? बस गुजारा तो फिर चलाना ही है सर, इसी तरह। महंगाई है और मुसीबत है। महंगाई बहुत है सर, पहले वाली हुकूमत से तो बहुत ही ज़्यादा है, अभी तो बहुत मुश्किल हो गया। इतना सारा सामान कितने अरसे में बिकेगा? तो बस सर ये थोड़ा थोड़ा बिक जाता है, 2-3 कभी ज़्यादा बिक जाता है। ये कितने का एक वैसे पक्षी जिसको कहते हैं हम, रोटी रखने वाला? ये 550। प्रॉफिट कितना है इसमें? प्रॉफिट 100 भी होता है, 150 भी आता है। इस चीज़ में छापे में 40-50 रुपये। एक दिन में कितनी बेच लेते हैं इस तरह की आप? ये तो एक दिन में कभी ज़्यादा भी बिक जाता है, कभी 500 दिहाड़ी कमाते हैं, कभी 1000 भी आ जाता है। गुजारा होता है 1000 दिहाड़ी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा जी, गुजारा ठीक हो रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको डाला था? इमरान खान। जिसने इमरान खान को वोट डाला उसका 1000 में गुजारा हो जाता है, ये मैंने बहुत देखा है। महंगाई तो है, लेकिन वो मुल्क को ठीक कर रहे हैं, बाद में महंगाई इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाए। अच्छा ठीक। ये आप फ्रूट बेचते हैं? ये कितने की इन्वेस्टमेंट होगी सारी? ये होगी तकरीबन 30-32 हज़ार। आज बिक जाएगा सारा कुछ? रात को हो सकता है 12 बजे तक कोई 20 हज़ार बिक जाए। यानी आपका हालात बेहतर हैं आपके ख्याल में? नॉर्मल है, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, पैसा ही नहीं है। आप भी इनके साथ ही होते हैं? जी जी जी। पहले ज्यादा बिकता था, अब नहीं बिकता? पहले ज्यादा बिकता था, अब नहीं बिकता। आपने महंगाई अब सिर्फ रोटी आटे की तो नहीं, इसको भी महंगा कर दिया होगा आपने? हमने नहीं किया, हम तो गरीब आदमी है ना, पीछे बैठा माफिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये टैक्सी आपकी है? जी सर। क्या बन रहा है? बस मजदूरी के लिए खड़े हैं सर, सारा दिन बस इसी तरह ही निकल जाता है। गुजारा है? गुजारा महंगाई बहुत है सर, इतनी कमाई नहीं है जितनी महंगाई है। बच्चे कितने? बच्चे माशाल्लाह 5 बेटी हैं, बेटा सबसे छोटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुजारा हो रहा है? स्कूल जा रहे हैं बच्चे? जी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बजट आ रहा है, कोई उम्मीद है बजट से आपको? इंशाल्लाह ताला। क्या होगा? कोई थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा महंगाई हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो बजट आ रहा है इसमें तो कोई कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। गुजारा हो रहा है आपका? बस गुजारा तो मुश्किल है इस वक्त, लेकिन हो सकता है आगे थोड़ा आसानी पैदा हो जाए। वोट किसको डाला था आपने? मुझे लगता है तहरीक इंसाफ को वोट डाला था। तहरीक इंसाफ को डाला था वोट, क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ का जो वोटर चाहे मजदूर है, चाहे मजदूरी करता है किसी किस्म की, वो अभी भी पुरुमीद है। ये बात आपको देखकर ये लग रहा है मुझको? नहीं हम अभी भी हम पुरुमीद है इंशाल्लाह ताला। इन लोगों के मसाइल बड़े रियल मसाइल हैं। खाना, आटा, रोटी, पेट भरे, बच्चों को क्या भेजना है, ये लोग मुश्किल में हैं। जो लोएस्ट क्लास है वो आज भी ये कहती है कि हम मुश्किल में हैं। महंगाई की वजह से मुश्किलात हैं और चीज़ों की वजह से मुश्किलात हैं। अब देखते हैं बजट इन लोगों की मुश्किलात कैसे हल करता है। ये आम लोग थे जिनको हमने सड़क पे जो मजदूरी करने वाले हैं, कोई छाबड़ी वाला है जिसकी बार बार खान साहब कोविड में जिक्र करते थे, कोई बलून्स बेचने वाला है, कोई सब्जी फ्रूट बेच रहा है, कोई मुख्तलिफ छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना घर का गुजारा करता। उन लोगों से ये सिर्फ ये कि एक चीज़ जो बार बार सब कह रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, उन लोगों से इस महंगाई में जो सबसे बड़ा प्रेशर इन लोगों पर दिखाई दिया है वो महंगाई का प्रेशर है। जाहिर है दूसरी चीज़ जो कंस्ट्रक्शन की बात की, मज़दूरों का ये ख्याल था कि इतनी मज़दूरी इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन फिर किसी और कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा दूसरे शहरों में शायद मज़दूरी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस्लामाबाद में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी वजह से मज़दूरों की इतनी ज़रूरत यहाँ पर शायद ना हो। लेकिन महंगाई इस हुकूमत की कमर तोड़ रही है और लोगों की भी। इस पर बात करेंगे, इस बजट में महंगाई को कैसे रोका जाएगा और ये जो आम आदमी है इसके लिए क्या है इस बजट में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अली नवाज अवान साहब तहरीक इंसाफ के मैंने, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर मोतीवाला साहब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, आपका भी शुक्रिया। और मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, मुस्लिम लीग नून के आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर थे,
थोड़ी देर पहले हमने बहुत से लोगों से अली अवान साहब गुफ्तगू की है। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बिल्कुल गरीब तबका है, जो मजदूर, जिसको इमरान खान साहब छाबड़ी वाला कहते हैं। दे आर सेइंग महंगाई तो चलो महंगाई भी है, मजदूरी नहीं है। एक फ्रूट वाले ने ये कहा, उसने कहा पता नहीं लोगों ने फ्रूट खाना छोड़ दिया इस शहर में। इस्लामाबाद की बात हो रही है कि यहाँ खरीदार बहुत कम हो गए हैं और उसकी वजह भी शायद महंगाई ही होगी। ये कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा देखूं, काफ़ी आपने थोड़ा मैं लेट भी हो गया, आई एम रियली सॉरी। आपको पता हमारी लेजिस्लेशन चल रही थी। देखिए, अगर मैं ये कहूँ महंगाई नहीं है तो बड़ी गलत बात है, महंगाई है। अगर ये मैं कहूँ कि सिर्फ महंगाई पाकिस्तान में, फिर भी मैं गलत बात करूंगा सिर्फ पाकिस्तान में। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये सिनेरियो। अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई जिसने कहा है कि 2008 के बाद इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा महंगाई की वेव आई ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी पूरी दुनिया, स्टैटिस्टिक्स आपके निकाल बात कर जी, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी पूरी दुनिया में उस वक्त जो पाम ऑयल था 550 पर मैट्रिक टन था, डॉलर। जब हमारी गवर्नमेंट आई उस वक्त 12.5, अभी तक 1250 पे चला गया हुआ है, मतलब 1200 ऑन एवरेज ले लें, $1200 पर मैट्रिक टन के ऊपर है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें कि वीट पहले दुनिया में सस्ती थी, हमारे पाकिस्तान में सस्ती थी, इस वक्त पाकिस्तान ने जो बाइंग की है वो 47 रुपीज पर केजी पड़ी है, और जो इंटरनल हमारी मार्केट है उसमें हमें 45 रुपीज पर केजी, क्योंकि हमने 1800 रुपए पे कर दिया हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगाई है। फिर हम इसको दो तरीके हैं। बहुत से लोग इसका ये कहते हैं कि चीनी और आटा तो पाकिस्तान में, गंदम तो पाकिस्तान की, आटा चीनी दोनों पाकिस्तान में बनते हैं। अगर महंगाई दुनिया में हुई है तो आप जहांगीर तरीन मैं बात समझा दे रहा हूं। दोनों में ये डायकोटमी है ना कि आप एक तरफ जहांगीर तरीन को कहते हैं 26 रुपए चीनी तुमने महंगी की है, दूसरी तरफ आप हमें आगे कहते हैं जनाब चीनी जहांगीर तरीन ने महंगी नहीं की, चीनी इंटरनेशनल मार्केट में महंगी। हम ये कहते हैं कि महंगाई, जब हम कहते हैं कि सपोर्ट प्राइस 120 पे थी और 25 रुपए चीनी महंगी हो गई, सब्सिडी भी ले ली, तो बात हम कहते हैं कि क्यों हुई। जब हम कहते हैं कि सपोर्ट प्राइस चली गई और काश्तकार को 360 रुपए मिला है, फिर हम कहते हैं ठीक है 85 रुपए पे चीनी, हम कहते हैं 85 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जब आप चीनी महंगी करने की बात करें उसमें सपोर्ट प्राइस क्या थी उस वक्त, आप ये चेक करें कि सब्सिडी कितनी मिली थी। आगे चलते मैं ये देखिए, मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट बना है कि नहीं बना। क्या पाकिस्तान इंटरनेशनली, जो आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, आज जेपी वो जो ये सारे कह रहे हैं फेक फिगर्स हैं, ये हो गया फला हो गया, उसने जो प्रिडिक्ट किया है साल क्लोज पूरे के 4.7 ग्रोथ शो की है। मैं आपके काशी शो में ये क्या गया था, पाकिस्तान 4.5 है, ये बड़ी यस, मैं आपको क्या 4 से भी ऊपर जाएगा। यस, ब्लूमबर्ग कह रहा है, फोर्ब्स क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से मिसाल लेनी चाहिए इंडिया और अमेरिका को कि किस तरह कोविड से निकलना है, और किस तरह मैं बजट भी आ रहा हूं, कोविड से किस तरह निकलना है और किस तरह अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। आपने जो वी शेप इकोनॉमी, मैं ये आपका आर्गुमेंट मानने को तैयार हूं महंगाई, मैं तो ये कह नहीं, पर देखिए आपने करना क्या, आपने दोनों एंड पे काम करना है। महंगाई इंटरनेशनल प्राइसेस के मत्थे लगा रहे हैं ना। नहीं, मैं दोनों काम कर रहा हूं, एक एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई मसाइल है और इंटरनेशनल फिनोमेनन। अब इसे आप दूर कैसे कर सकते हैं कि आपने परचेजिंग पावर बढ़ानी है। आपकी एग्रीकल्चर मार्केट जो आपकी 70 या 60% पाकिस्तान के जो लोग हैं जो ऑक्यूपेशन यूज करते हैं वो काश्तकार है। आप 1100 अरब रुपया एक मार्केट में गया, ये 4 आपकी बंपर क्रॉप्स हैं, 9 अरब डॉलर जो आपकी रिमिटेंस की शेप में आया पाकिस्तान के अंदर, वो मार्केट के अंदर गया, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी। आपकी तो आपको कई इलाकों में इलेक्शन में फेर देनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप इलेक्शन हार रहे हैं काशिफ भाई, आप देखिए जो मैं नाहल कहते हो नाहल से दूर हो गए हैं, अब वो महंगाई पे आ गए हैं। नहीं, मेरी पूरी बात तो कंप्लीट है काशिफ भाई, दूसरा राउंड ही लेना। जुबैर साहब, डू यू बाय दिस आर्गुमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है कि सब अच्छा कर दिया है, एग्रीकल्चर बूम कर रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कैपिटल इनकम बढ़ गई है जनाब, बताएं नहीं बढ़ी तो मैं आपको फिगर्स देता हूं। जुबैर साहब, 2.5 लाख पे पर कैपिटल इनकम गई है कि नहीं गई है? जी जुबैर साहब, ये जो मैं आपको बताऊं कि वो एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि आप अगर लो बेस पे चले जाएं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड आया और एक बहुत बड़ी आफत पूरी दुनिया पर आ पड़ी, और उसके अंदर जो है ना सारे कारोबार दुनिया भर के जो है ना ठप हो गए, और उसके अंदर पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और हम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन जो हमने जो नुकसान उठाए इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इतने नुकसान, 2.5 महीने जो है हमारी फैक्ट्रियां बंद रही है, उसके साथ हम लेकिन जो ये बात इस वक्त हो रही है जो जनरल महंगाई की, मैं ये कहता हूँ ये तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्यों नहीं समझते। अगर आप आज अगर इस महंगाई को अगर खत्म करना, तो 1 मिनट में उसका दूंगा कि आप इस वक्त व्हाइट एलिफेंट्स को चलाने के लिए पीआईए हुआ कि स्टील मिल के हुआ 600 से 700 अरब रुपए आप देते हैं, और अगर आप वीट और चीनी और गेहूं
ये दो चीजें हैं, अगर इसको आप वाफिर मकदार में यहाँ कर दें, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 10-15% ऊपर यहाँ ला के रख दें, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए, जो होल्डर्स को जब मौका मिलता है, जब सप्लाई एंड डिमांड की पोजीशन खराब होती है, जब आपकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं अपनी बात पे आता हूँ, बजट के ऊपर आता हूँ। बात ये है कि देखिए लो बेस कहाँ गया, पहले हमने 24 को टच किया, फिर हमारा 20 बिलियन पे एक्सपोर्ट आ गया। जब 20 बिलियन पे आ गया, अपना 20 से वापस हमने ट्रेवल किया है और इंशाल्लाह ताला 25 के ऊपर बंद करेंगे। तो ये जो $5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है और बाकी सारी जो चीजें, आप रेमिटेंसेस की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। 29 बिलियन रेमिटेंसेस इज वेरी गुड थिंग। 16 बिलियन अगर आपका रिजर्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें पॉजिटिव साइड पर ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन अभी पॉजिटिव हुई नहीं है। हमारा बिजनेस कम्युनिटी का कहना यह है कि वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, बट स्टिल वी हैव नॉट अचीव व्हाट वी रियली वांट टू अचीव। हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमको चाहिए, जो हमारी आबादी है, जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए, उसके हम करीब भी नहीं पहुंचे। पोटेंशियल नहीं है। जी, मैं मिफ्ता साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं मिफ्ता साहब का व्यू ले लूं कि ज़ाहिर दिस इज द अदर व्यू। मिफ्ता साहब, यहाँ पे तो हमने काशिफ भाई, ये टाइटैनिक व्यू है। चलो टाइटैनिक व्यू। जब आप गरीब आदमी के पास जाते हैं मिफ्ता साहब, वो कहता है महंगाई बहुत हो गई, गुजारा नहीं। हम इन अभी जुबैर मोतीवाला साहब ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन ठीक है, पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है लेकिन जा रहे हैं। ये कहते हैं हमने तो पता नहीं 1100 अरब इसमें डाल दिया पर कैपिटा। भाई 4 बम्पर क्रॉप्स हैं भाई। अंकल मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ठीक है। मैं तो आप यही कह रहा हूँ, यही कहा ना आपने, रेमिटेंसेस ऊपर चली गई। वो कहते हैं सब अच्छा हो रहा है। यस मिफ्ता साहब जी। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई, ये बात दुरुस्त है कि पिछला जो साल था जिसमें कि मनफी ग्रोथ हुई थी 0.5%, उससे तो बेहतरी आई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब ये तो डाउट कर ही नहीं सकते आप। आप इस पे बहस कर सकते हैं कि 4% ग्रोथ हुई है या 3% हुई है, लेकिन बहरहाल -0.5 से तो बहरहाल बेहतर है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि आज इस महीने अभी जो इस साल इन्फ्लेशन चल रहा है वो 8.8% है। आपका SPI जो है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 51 चीजें, अशिया खुर्दोनोश जो गरीब आदमी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उस पर 13% इन्फ्लेशन चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं। ये कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जहांगीर तरीन की वजह से महंगा हुआ या इंटरनेशनल मार्केट की वजह से सारा कुछ महंगा हुआ। सर, एक फैक्टर तो कभी भी मईशत में नहीं होता ना कि एक चीज की वजह से महंगा होता है। मिसाल के तौर पर अब ये फरमा रहे हैं कि 27.2 मिलियन टन गंदम हुई है। अगर गंदम इतनी ज्यादा हुई है तो फिर आटा सस्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि आप गंदम का तो एक्सपोर्ट भी अलाउ नहीं करते। आप ये कहते हैं कि शुगर का मतलब ये आज मुझे जैसे शौकत तरीन साहब की बात सुन रहा था, तो जो मुझे एक बात की हैरत हुई है वो ये हुई कि 3 साल से आप देखें कि PTI दिखा रही है कि हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है। बड़ी अच्छी बात है। और 3 साल से अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है तो हम तो फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री थे, अचानक फूड इंपोर्टिंग कंट्री कैसे बन गए? हम यहाँ पे चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 3 साल पहले हम चीनी और आटा एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो 22 मिलियन टन की कंजम्पशन होती थी, अब 27 मिलियन टन की अगर वीट आपके पास उग रही है तो आप जो है वो आप फूड शॉर्टेज में क्यों आ गए? तो ये कुछ तो अदाद शुमार का मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, बिजनेस पे जुबैर साहब कह रहे हैं कि बिजनेस में पॉजिटिव साइड पर हम जा रहे हैं। 25 बिलियन पे एक्सपोर्ट क्लोज होगी, दूसरी साइड 30 अरब पे रेमिटेंस होगी, 30 अरब पे रेमिटेंस होगी। डू यू एग्री विद दिस कि ये फिगर्स ठीक है? और अगर ठीक है तो इज दैट अ हेल्दी साइन फॉर द इकोनॉमी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नंबर्स ठीक हैं। रेमिटेंस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे बढ़ गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें PTI का कोई कमाल नहीं है, कोविड की वजह से ट्रैवल नहीं होता उसकी वजह से बढ़ गए। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जुबैर साहब फरमा रहे हैं, और जुबैर साहब से ज्यादा कौन जानता होगा एक्सपोर्ट का। इस साल जो है अभी रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि 25 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचेंगे। आपको पता है जिस साल आखिरी मुस्लिम लीग का साल था हम 24.8 पे पहुंचे, 23.6 पे थे यार। क्या खुदावा से मिफ्ता भाई क्या कर रहे हो? और आपके टाइम पे एक टाइम आया था जब खुर्रम दस्तगीर साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, 20 अरब डॉलर पे पहुंच गए थे। बात खत्म करने दे, मुझे बात खत्म करने दे। ठीक, आप उसका जवाब दे लीजिए। ठीक है मिफ्ता साहब, ठीक। 24.786 पे थे एग्जैक्टली। ये नंबर मुझे याद है, आप शर्त लगा लीजिए अगर 24,006 पे हो तो मैं अभी कैसी बातें कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, तो 24.8 पे हम थे, आप 25 पर पहुंचेंगे। अच्छा, आपने नैरेटिव बनाई कि पता नहीं PTI ने क्या एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, PML ने एक्सपोर्ट तबाह कर दिया था।
3 साल के बाद 40% डिवैल्यू के बाद आप $200 मिलियन अगर बढ़ रहे हैं तो आपने कौन सा कद्दू में तीर चला लिया? पहले साल जो था आपने $500 मिलियन कम एक्सपोर्ट करी थी, दूसरे साल उसके बाद $2 बिलियन एक्सपोर्ट करी। आपने 40% डिवैल्यू करने के बाद इस साल अगर आप पहुंचते हैं 4500 या 7000। मिफ्ता साहब, एक तो आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी इतनी थी, अब इस साल कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इज दैट करेक्ट? तो मेरे भाई तो 3 साल के अंदर तो कमी हुई है ना, जो मैं छोड़ के गया था उससे तो कमी करी है ना, तो उतनी कैपेसिटी तो थी। कैसी बातें कर रहे हैं ये? भाई गलत बात कर। मैं आपका इसका जवाब दीजिएगा। मोतीवाल साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लें कि 2017 में बिजनेसमैन ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वो बता दें कि पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी कि नहीं हो रही थी। मैं जुबैर साहब से पूछे, जुबैर साहब बिजनेसमैन कह रहा था कि चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछिए आप, मुझे जवाब मौका देंगे तो मैं पूछूंगा। जुबैर साहब, ये 2 व्यूज आपके सामने बताएं, कौन सा व्यू ठीक? जो मिफ्ता कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नंबर्स हैं। 24.8 ही हमारा जब छोड़ा था ये एक्सपोर्ट था। आज अगर 25 भी हो जाएगा तो $200 मिलियन उस पैरिटी में बढ़ेगा। लेकिन मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कहता हूं कि बीच में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, वो है पेंडेमिक का। उसके अंदर जब हमने डिप किया है तो पेंडेमिक की वजह से हमको बहुत बड़ी परेशानी हुई है। आपको पता है सारा कुछ रुक गया, पूरी दुनिया रुक गई। उसके अंदर जब हमने वो जो डिप किया उसके बाद रिकवरी की है 25 की, और मैंने आज एड दी, अगर आपने अखबार में देखी हो तो, मैंने टेक्सटाइल की तरफ से, और हमने प्लेज किया है कि अगर आप इन चीजों को कर दें तो हर साल हम 20 से 25% आपको एक्सपोर्ट बढ़ा के देंगे। और ये इंशाल्लाह बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट सीरियस हो और जो हम डिमांड कर रहे हैं वो अगर हमको दे दें। मैं आपके प्रोग्राम में प्लेज करता हूं कि जे हम उसके अंदर जो है ना डेफिनेटली सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है ना वो हम उसको आपको करके दिखाएंगे 20 से 22 बिलियन डॉलर नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। देखिए एक काम जो गवर्नमेंट ने किया कि जो टफ की स्कीम जो लेके आए 1% पे जो उन्होंने लोन्स दिए हैं, उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ बहुत बड़ा, और तकरीबन $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। वो इन्वेस्टमेंट को जो है ना अगर हमने एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारी कुछ शरायत हैं, कुछ हमारे सजेशंस हैं, हम ये चाहते हैं कि हो जाए। देखिए जब आपने अब ये इसका मतलब ये हुआ $2.5 बिलियन डॉलर की जो मशीनें आई हैं, दैट मीन्स दैट वी हैव इंक्रीज्ड आवर कैपेसिटी बाय 30%। नाउ दिस 30% नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि हमको मैन्युफैक्चर पे उसमें हमने प्रोडक्शन लेना है, और प्रोडक्शन लेने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं आपको आज बताते हुए बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कराची की मिलें गैस की वजह से बंद है, नहीं चल रहा, गैस जीरो है। तो अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो नया 30% कहां से आएगा? बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी इसके अंदर कवर करनी है, बहुत सारी देनी है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात करता हूं कि ये डायरेक्शन जो अभी जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारी शौकत तरीन साहब से जो मीटिंग हुई है, मैं कभी भी, चाहे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो चाहे पीटीआई गवर्नमेंट हो, वी आर ए पॉलिटिकल, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, और बिजनेस के अलावा किसी चीज की नहीं है। अगर हमको टैक्सेशन के अंदर ये जो हैरेसमेंट का माहौल है इसको खत्म करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वांटम दे दें एट कंपीटिंग प्राइस विद व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स आर गेटिंग, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वी विल, हमारा जो ना टेक ऑफ का ये स्टेज है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हैं, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, मैं मिफ्ता साहब से इसी का, इस पे मिफ्ता साहब योर 2 सेंट्स ऑन दिस, फिर मैं जरा गवर्नमेंट की तरफ आता हूं, गवर्नमेंट जवाब देगी। मिफ्ता साहब, यू मस्ट हैव हर्ड हिम जी। वो कह रहे हैं कि टेक ऑफ की स्टेज आ गई है, मशीनरी आ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो ही इज agreeing with your export figures, पर वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में 20 से 22 बिलियन डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगी। डू यू थिंक ये अचीव कर लेंगे हम? यार देखिए, ये हर साल जो है वो बजट के वक्त एक्सपोर्टर्स भी प्रॉब्लम, ये जुबैर साहब कह रहे हैं, मुझे पता है जुबैर साहब कह रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट जब भी बजट का वक्त आता है तो एक्सपोर्टर्स भी प्रॉमिस करते हैं कि आप हमको ये दे दें, ये मराद दे दें, ये मराद दे दें, हम इतना एक्सपोर्ट कर देंगे, दूध शहद की नदियां बहा देंगे। ये नहीं होता है। मतलब सच्ची बात है कि ये बहुत सारी मराद मांगेंगे ना, जो इन्होंने कुछ चीजें मांगी है ना इनको मिलेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले साल से अच्छा हो गया, लेकिन जुबैर साहब भी ये जानते हैं कि इस वक्त जो स्टिमुलस के पैसे दिए गए हैं इसकी वजह से दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ा है, टेक्सटाइल्स का, होम टेक्सटाइल्स का। अमेरिका के अंदर बार्स क्लोज हैं, रेस्टोरेंट्स क्लोज हैं, तो पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन दिस। तो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट अच्छा करा, ये तो एक्चुअली इनको फायदा हुआ है। देखिए $6 बिलियन तक तो इनको डिस्पर्स मिले, 2.2 बिलियन का तो एक G20 की कंट्रीज को कर्ज वापस नहीं करना पड़ा। $1.4 बिलियन का इनको एक IMF से लोन मिला है। सर जुबैर साहब का कुछ कहना चाहते हैं, मैं ब्रेक लेने से पहले उनको लेट मी गिव हिम द वन वर्ड एंड देन जी जुबैर साहब। बात करता हूं, पिछले साल से हमारा 2 से 2.5 बिलियन एक्सपोर्ट इस साल बढ़ गया, और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए हमको ये बातें भूलनी नहीं चाहिए।
अब फेवरेबल कंडीशंस हैं इस गवर्नमेंट के लिए, वो मैं नहीं मानता, लेकिन आप देखिए चाइना बहुत महंगा हो गया, इसलिए हमको चांस मिला। इंडिया के अंदर जो कोविड आया उसका चांस मिला। अब अगर हम उसके अंदर स्टेब्लिश हो रहे हैं और अगर हम यूरोपियन यूनियन और उसके यूएस में सप्लाई कर रहे हैं, तो अब जीएसपी प्लस तो इन्होंने दिला है, लेकिन उसका हमको फायदा मिल रहा है और आज वो फायदे की वजह से हमको यूरोपियन यूनियन में पेनिट्रेशन है, तो हमको इस वक्त स्कोप है। तो अगर मैं कोई मराहत नहीं मांगता, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक पैसा मुझे इंसेंटिव नहीं चाहिए। मैं क्या मांग रहा हूं ये आप समझ ले, मैं ये मांग रहा हूं कि जो बांग्लादेश में जो कन्वर्जन टेक्सटाइल का हो रहा है, उसी जिस रेट के ऊपर उनका जो कन्वर्जन कॉस्ट है, देखिए कॉटन तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर है, अगर मैं बाकी की जो बात करता हूँ सारी कन्वर्जन की है, कन्वर्जन कॉस्ट मेरी आप बांग्लादेश के बराबर कर दें। और जो मैं सर मेरी बात सुनिए सर, मेरे पास गवर्नमेंट के फिगर हैं, ये इनकी गवर्नमेंट ने जो आखिरी साल शाया करके गए हैं। The total value of exports FOB was 23,631 million, means 23 अरब 631। ये किसने लिखा? ये सर गवर्नमेंट का डाटा है, इनके जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। The total value of imports was 60,163 million। बाकी दूसरे फिगर्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं आपको चलो 23.5 अरब डॉलर पे ये एक्सपोर्ट छोड़ देंगे। एक टाइम ये आया काशिफ भाई, मैंने जो बीच में बात कर रहा था 20 अरब डॉलर पे ले गए। अभी ये कह रहे हैं गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। चार चीजें मैं बताता हूं, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज लेके आया। हमारी रीजनल टैरिफ का मसला था, बांग्लादेश इंडिया इनके जो टैरिफ रेट्स थे हमने इनको मैच करके दिया। इसके बाद उन्होंने डिवैल्यूएशन मांगी, हमने इनको डिवैल्यूएशन दिया। हमने इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लेके आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी 1900 लाइन्स हैं, 1900 एक्सपोर्टर्स की लाइन है, उन्हें बड़े रिड्यूस टैरिफ किया कि नहीं किया? इस दफा 600 लाइंस पे मैं बजट से पहले बता के जा रहा हूं, इनको और ड्यूटी रिडक्शंस मिल रही हैं। ये पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से टेक ऑफ होता है। इस आगदार से पूछे फैसलाबाद के किसी बिजनेसमैन को बुला के, वो कहते थे एक्सपोर्टर तो होते ही चोर है। हमने एक्सपोर्टर को साथ बिठाया, हमने काश्तकार को साथ बिठाया, हम पॉलिसीज लेके आए और ये कहते हैं, और ये कह रहे हैं देखिए 23 अरब डॉलर सर, 23 अरब डॉलर सिर्फ इंटरनेशनली कर्जा लिया गया डॉलर को 105 में रखने के लिए, झोंका गया 23 अरब डॉलर। आज हमें कहते हैं ना, हम तो सिर्फ 25 अरब डॉलर था जब हमारी हुकूमत आई, सर 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मतलब 20 अरब डॉलर वो है जो हमारे पास नहीं है। नहीं, जुबैर साहब 20 सेकंड्स। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बताएंगे हम मिफ्ता को कि टाइटैनिक जो डुबो के गए थे हमने पूरा सेल कर रहे हैं। और मैं एक और चीज कर रहा हूं, अगले साल 5.5% पे जाएगी हमारी इकॉनमी। जिस साल हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह ताला 6% पे होगी इकॉनमी। जुबैर साहब, और हम ले के 5.5% पे इकॉनमी जाएगी। आज जेपी मॉर्गन कह रहा है 4.7%। अगर रहे तो मुमकिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकती है मिफ्ता साहब, जा सकती है 5.5 पे। इनका कोको वो महंगा हो सकता है और कोई चीज पाकिस्तान में सुन लो तूने जुबैर साहब, सॉरी मिफ्ता साहब, इंपॉर्टेंट टाइम है, कल बजट है, हमको आपको इकोनॉमिक सर्वे पे बात करनी चाहिए, बजट के ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम टाइम डिवोट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, पैरानी पॉलिसीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पहली बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है, आप लोगों को सुना जा रहा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। मिफ्ता साहब, फिर दोबारा मलबा पिछली गवर्नमेंट पर कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। यू टेल मी, आई एम जस्ट कंफ्यूज कि क्या इकोनॉमी नंबरों का गोरख धंधा ही रहेगा? गुजारिश ये है काशिफ भाई कि मैं तो खामोश इतनी देर से था, मैं अली नवाज भाई से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 मिनट तक तामुल रखिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा, मुझे बताएं 1 मिनट बताएं आपका है। एक तो गुजारिश ये कि जो नंबर्स मैं दे रहा था वो स्टेट बैंक के नंबर है, जो रज़ाक दाऊद ने आज नंबर दिए वो भी स्टेट बैंक के नंबर थे। अब आप डिफरेंट नंबर्स लेके एफओबी लेकर ना करें, जो नंबर्स हम दे रहे थे वो 24.8 बिलियन वो एक्सपोर्ट स्टेट बैंक के नंबर थे, नंबर 1। नंबर 2, जितना पीटीआई ने कर्जा चढ़ाया है पाकिस्तान के ऊपर, जितना इसने मकरूज बनाया, किसी हुकूमत ने नहीं बनाया। 3 साल में इन्होंने 3.25 साल में इतना कर्जा लिया है जो मुस्लिम लीग नून 5 साल में नहीं ले चुकी। नंबर 3, जितना बजट डेफिसिट पीटीआई ने करा है बोथ एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड एज एब्सोल्यूट अमाउंट, किसी हुकूमत ने नहीं करा। नवाज शरीफ ने अपने 8 सालों में इतना। सर एक जुमले में लोगों को बताएं, सब तबाह हो गया। मैं आपको एक जुमले में आज आपने सुन लिया जो आपको लोगों ने बताया। देखें, 2 चीज लोग देखते हैं, रोजगार और महंगाई। जितनी महंगाई आज आई है उतनी महंगाई कभी नहीं थी, नंबर 1। और नंबर 2, इधर 50 लाख लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे चले गए हैं।
आज 1,30,00,000 बच्चा गरीब इसलिए हो गया इमरान खान की माशी पॉलिसी से, जो भूखा सोएगा। और बिजली, ये वो लोग हैं कि जो कह रहे थे सर्दियों में कि और बिजली बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। और बिजली दे नहीं सकते। आई कैन ओनली गिव 30 सेकंड्स टू। आपने पढ़े, आपके पास फिगर्स हैं, आपके दिए हुए कि क्या लिखा हुआ है कि 2017-18 में आखिरी एक्सपोर्ट क्या थी? 23 अरब 200। मेरे भाई थैंक यू वेरी मच। मैं ये आपको फिगर दे रहा था। अभी ये कह रहे थे 24.5 पे छोड़ के गए। ये तो लीग का काम है झूठ बोलना। चले, ये मिफ्ता का मसला है। मिफ्ता साहब कह रहे 24.8, आप कह रहे 23 मिलियन। मुझे लेट मी क्लोज। और भाई जो आप देखें कोविड के पूरी टैक्स टू जीडीपी रेशो बात करें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका डेट नहीं बढ़ा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।